वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज है वेडनेसडे और आज सब वही जो होता है रोजाना उठते ही सुबह घर का काम, नाश्ता और खाना, इन सब की तैयारी। बस यही करने के लिए अभी किचन में आए हैं और नाश्ता करने के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अभी पराठे, अम्मी चाय बना रही हैं, हम सब अपना नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं सुबह सुबह। और यही रूटीन होती है रोजाना और कुछ करने का इतना खास होता नहीं है। बस ये कि घर में रहो और घर का काम करते रहो और इसी काम में पूरा दिन गुजर जाता है, बच्चों के साथ और घर के काम के साथ, नमाज कुरान और ये सब चीजें नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है हमारी। और अब मैं पराठे बना रही थी क्योंकि हो गई थी लेट। जल्दी जल्दी मैंने पराठे बनाए क्योंकि अम्मी कर रही थी, चाय बना रही थी। उम्मे हानी को बहुत जोर की भूख लगी थी और उम्मे हानी को आज नई बात थी ये कि उनको लग रही थी भूख या पेट में दर्द। तो वो कह रही थी मुझे चक्कर आ रहे हैं। उम्मे हानी को आ रहे थे आज चक्कर। वो पता नहीं क्यों बोलती है। अम्मी ये पूछी चक्कर आते कैसे, तुम ये बताओ। तो फिर मैंने उसको फौरन से नाश्ता दिया, अम्मी ने उसको नाश्ता कराया और यहाँ मैंने अपने लिए अंडा तला और फिर मैं अपना टेबल पे नीचे बैठी और खाया। और यहाँ पे उम्मे अब्बिया बहुत शोर मचा रही थी, उम्मे अब्बिया को चुप भी करा रहे थे। फिर मैंने नाश्ता करने के बाद दोपहरी खाने की तैयारी करी साथ साथ। तो उम्मे हानी के लिए नूडल्स बनाए क्योंकि उम्मे हानी को खाए थे नूडल्स। तो मैं यहाँ पे बनाए उनके लिए नूडल्स, चूल्हे पे रखे थे। और फिर मैंने प्याज काटी क्योंकि आज बन रहे हैं, आज क्या बन रहा है, आज बन रहा है, क्या बन रहा है आज? हाँ, आज बन रहा है अंडा पुलाव। बेसिकली अंडे की बिरयानी भी बन सकता है, आलू अंडे की बिरयानी भी बोल सकते हैं और इसे अंडा पुलाव भी बोल सकते हैं। तो मैं वो बनाने के लिए मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी दोपहर में। नाश्ता करने के बाद बच्चों को खिला पिला कर बच्चों को नहला धुला के खिला पिला के बस सुला दिया था। फिर मैं किचन में लगी थी अपने काम की तैयारी के लिए। यहाँ पे मैंने फटाफट काटी है प्याज और आगे कर रही हूँ कटिंग, जो बिरयानी के समय काम आएंगी। प्याज मैंने स्लाइसेस में काट ली थी और अब मैं कर रही हूँ उसको ब्राउन क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कूट के डालूंगी बिरयानी में। ग्राइंड नहीं, सिर्फ कूट के यानी कि हाथ से थोड़ी मैश करके डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे कर रही थी प्याज को ब्राउन और यहाँ पे ब्राउन कर रही थी और साथ साथ में टमाटर काटने खड़ी हो गई थी। मैंने 5 से 6 टमाटर ले लिए थे। ज्यादा बिरयानी नहीं बननी, बस थोड़ी सी बनी। समझे 3 पाव चावल की यानी कि 3 कप चावल की बिरयानी बननी थी। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे काटे हैं टमाटर और हरी मिर्चें, लेमन और जो जो चीजें इसमें डलती हैं वो सारी चीजें मैंने काट ली थी हाथ के हाथ। तो वहाँ पे दूसरे चूल्हे पे हो रही है प्याज ब्राउन और अम्मी भी देख रही है हाथ के हाथ और मैं भी कर रही हूँ। फिर मैंने सारे स्पाइसेस डाले जो मुझे इसमें डालने थे, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, सारी चीजें मैंने इसमें डाली और सारे खड़े मसाले। और इसमें मैंने डाली है छोटी इलायची। प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी तो उसके बाद मैं थोड़ी प्याज में रहने दी थी। फिर उसमें लहसुन, अदरक और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, काली मिर्ची डाल के मैंने थोड़ा सा सौते करने के बाद ये सारी चीजें यानी कि टमाटर वगैरह जो मैंने काटे थे वो मैंने डाल दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने टमाटर डालने के बाद इसकी खूब की भुनाई, और मैं अभी भुनाई कर रही थी। फिर मैंने सारे स्पाइसेस की और टमाटर की भुनाई करने के बाद मैं टमाटर डाले क्योंकि टमाटर गलेंगे। और सारी चीज़ें जो मैंने जैसे दही बाकी है और प्याज ब्राउन करके रखी थी वो बाकी है तो वो डलेगी इसमें, तो मैंने वो अलग से रखी हुई थी। अभी भुनाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से पानी खुशक हो जाए। फिर मैंने इसमें दही भी डाल दिया था, दही का पानी भी था। तो उसके बाद मैंने ब्राउन प्याज डाली जो मैंने करी हुई थी। बस वैसे ही बनता है जैसे चिकन बिरयानी बनती है, बीफ बिरयानी बनती है। मैं सारी चीज़ें ऐसे ही बनाती हूँ। बस ये कि उसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा डलती हैं, इसमें नहीं डलती। वो थोड़ी बहुत होती हैं, बाकी सब वो ही पूरा प्रोसीजर है जो होता है नॉर्मल बिरयानी में। मैं सारी उमूमन बिरयानी इसी तरीके से बनाती हूँ, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अंडे डलते हैं तो काफ़ी चीज़ें इसमें से कट जाती हैं।
पर होता उसी तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने मसाला भुनाई करके प्याज के लिए गलने के लिए छोड़ दिया था, आलू को गलने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने यहाँ पर चावल भी भिगोए हैं और अंडे बॉईल करने रखने थे, तो मैंने यहाँ पे अंडे भी बॉईल करने रखे हैं और चावल भिगो दिए हैं ताकि अच्छे से भीग जाए। और अंडे बॉईल करने इसलिए रख दिए, बॉईल करने के बाद मुझे उसे तेल में तलना भी है, ऑयल में तलना भी है, यानी कि इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और मैंने वो फ्राई करे भी हैं पर मैं उसे शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर मैंने अपने चावल के बॉईल करने के लिए पानी रखा और इसमें डाला जो चीज़ डलती हैं, हम नॉर्मली राइस बॉईल करते हैं वही उस तरीके से राइस बॉईल करने के लिए मैंने इसमें सारा सामान डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे अंडे हो रहे हैं बॉईल, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है क्योंकि नमक डालने से छिलका आसानी से उतर जाते हैं। तो फिर ये है कि फ़ौरन मैंने इसको फ्राई करने थे अंडों को, तो मैंने फ्राई करके थोड़े से तेल में तल के और चावलों को मसाला यानी कि तैयार हो गया था मेरा, बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ था। तो मैंने इसमें पुदीना डाला और अंडे रखे, अंडे तलने के बाद अंडे जो तले थे वो ऊपर रख के फिर उसके ऊपर चावल की एक और लेयर डाली और दम पे लगा देना है बस। और यही थी इस तरीके की सुपर इजी बिरयानी थी जो अंडा पुलाव मेरी सास को और मेरे शौहर को बहुत पसंद है। तो मैं लाजमी ये होता है कि महीने में एक बार या फिर बन जाती है क्योंकि इन लोगों को पसंद बहुत है। तो मैंने यहाँ पे इस पर सब कुछ डाल दिया था और दम पे रख दिया। और मेरी बिरयानी बहुत अच्छी तैयार हुई थी, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मज़े की लग रही है। दिखने में भी जितनी अच्छी लग रही है मज़े में भी उतनी ही अच्छी थी। अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगी, जो सब बोल रहे थे वही बता रही हूँ। विकास को बहुत अच्छी लगी थी बिरयानी, बहुत मज़े की बनी थी। और यही था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें से आज अंडा पुलाव बना था। बस उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।